हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टर क्लास। तो उसका आज ये थर्ड क्लास है। तो उसके पहले हमने सेकंड क्लास में क्या सीखा था कि सेकंड क्लास में हमने सीखा था कि जब हमारा दोनों नेक पैक रहेगा फ्रंट और बैक, तो हमने सिर्फ उसमें बैक का ही ड्राइंग किया है। तो उसमें हमें आर्म होल का क्या सूत्र है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस उसमें कितना हमें प्लस करना है और चेस्ट में हमें कितनी लूजिंग देनी है, वो हमने सेकंड क्लास में सीखा था। तो आज हम थर्ड क्लास में क्या सीखेंगे, तो थर्ड क्लास में हम सीखेंगे कि हमारा आर्म होल रहता है, वहां पर हमें टक्स कितना लेना है। साइज के हिसाब से ये टक्स अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। और वेस्ट में भी हमें टक्स लेना रहता है, तो टक्स साइज के हिसाब से ये भी अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो आज की क्लास में हम फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करेंगे। तो आर्म होल में हमें कितना टक्स ड्रॉ करना है और वेस्ट में हमें कितना टक्स लेना है, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट पहले से ही यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, तो उसमें ही मैंने फ्रंट पार्ट का यहाँ पर नेक ड्रॉ कर दिया है। तो उसको हमें इस तरीके से मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें इसको, तो यहाँ पर हम इस तरीके से अस्तर को यहाँ पर इस तरीके से पलट लेना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से अस्तर को फोल्ड करने के बाद हाथों से इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। तो ये हमारा जो लाइन मैंने की है, जो डार्क लाइन, ये हमारी दूसरी साइड यहाँ पर इसका। तो अब हमारे यहाँ पर मैंने जो डार्क लाइन की है, ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हम लाइन को डार्क कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हमने नेक को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी हमारा फ्रंट या फिर बैक दोनों नेक हमारा पैक होगा, तो हमें यहाँ पर आर्म होल में चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें 1 इंच प्लस करना है यहाँ पर। और हमें जब भी हमारा दोनों नेक पैक रहेगा, तो चेस्ट में भी हमें 2.5 की यहाँ पर लूजिंग ऐड की है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स कितना लेना है, तो टक्स हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्म होल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रीज हो जाती है। तो हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो हम चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर कितना टक्स लेंगे, तो यहाँ पर आर्म होल टक्स लेने के बाद हमें वेस्ट में भी टक्स लेना होता है। तो वो हमें कैसे लेना है, अगर आप यहाँ पर 4 टक्स बना रहे हैं या फिर प्रिंसेस कट या फिर 1 टक्स, तो मैं यहाँ पर आपको 1 टक्स का यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितना टक्स लेना है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट से 30, तो 30 में हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है वो हम देखेंगे। अब जो हमें यहाँ पर कमर पे जो टक्स या फिर उसको डाट भी बोलते हैं, और आर्म होल में जो डाट देते हैं उसका ये चार्ट है। तो यहाँ पर चेस्ट है, तो यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर वेस्ट टक्स है। तो यहाँ पर 28 से 35 तक का यहाँ पर वेस्ट में टक्स लेना है 1.50 का। और यहाँ पर 36 से 45 तक का यहाँ पर वेस्ट में टक्स लेना है 3 इंच का। और 46 से प्लस रहेगा तो हमें यहाँ पर टक्स लेना है 3.50 का। पर आपको यहाँ पर टक्स लेते वक्त आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आप प्रिंसेस कट में, यहाँ प्रिंसेस कट जब भी आप बनाओगे तो यहाँ पर आप 2.50 इंच का यहाँ पर टक्स ले सकते हो। पर अगर आप यहाँ पर 4 टक्स या फिर 1 टक्स बना रहे हो या फिर कटोरी, तो उसमें आपको 2.5 में, तो यहाँ पर आपको हाफ इंच निकाल देना है। तो हमें सिर्फ
यहाँ पर 2 इंच का ही टक्स लेना है 1 टक्स में। अगर आप प्रिंसेस कट या आप बनाओगे तो आप यहाँ पर 2.50 का टक्स ले सकते हो, पर हम यहाँ पर 1 टक्स का बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2.5 में से हमें हाफ इंच निकाल देना है, तो हमें सिर्फ 2 इंच का ही टक्स लेना है। अगर आप यहाँ पर फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर मुकाई पट्टी के लिए यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर टक्स लेने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स लेना है। तो शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स रहेगा यहाँ पर 9 इंच का। इस तरीके से 9 इंच पर हमने मार्क किया है और यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स रहेगा यहाँ पर, तो अपेक्स टू अपेक्स रहेगा यहाँ पर 8 इंच का। तो 8 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 4 इंच। तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे तो 4 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। उसमें से हम हाफ इंच निकाल देंगे तो हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर कितना टक्स लेने हैं 2 इंच का, तो 2 इंच हमारा यहाँ पर आएगा इस तरीके से। फिर इस वाली लाइन को भी हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें शोल्डर टू अपेक्स से हमें वेस्ट, तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा यहाँ पर है तो वेस्ट तक का हमें सेंटर लेना है। तो नीचे टेप को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर जहाँ पर भी सेंटर का मार्क आएगा वहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर जो हमने इन 3 निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें बाहर कितना जाना है, तो यहाँ से हमें बाहर की तरफ जाना है हाफ इंच जितना और यहाँ से सिर्फ 0.25 जितना। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट करना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से। फिर इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमें सिर्फ एक लाइन जितना ही अंदर जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है 1 टक्स का। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट बनने देना नहीं है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब हमारी जो ये लाइन है ये हमारी कितनी आ रही है, ये हमारी लाइन आ रही है 6 इंच की। तो इस वाली लाइन हमारी कितनी आएगी, तो ये हमारी 6 इंच की है, तो ये भी हमारी 6 इंच की आनी चाहिए। तो ये हमारी कहाँ पर आएगी, तो ये वो लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर हमारा कितना गैप है, यहाँ पर गैप है 0.25 जितना। तो अब हम यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेना है। तो ये जो हमने 2 इंच का टक्स लिया है इसको हम इस तरीके से पहले फोल्ड कर देंगे। फिर हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो वेस्ट है हमारे यहाँ पर 23, इसका 4th भाग होगा यहाँ पर 5.75। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमें 1.5 चाहिए मार्जिन के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा।
इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है। तो आर्म होल में हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है तो उसके लिए हमें चार्ट में देखना है। तो यहाँ पर ये चेस्ट टक्स है, तो यहाँ पर आर्म होल टक्स है। तो 28 से 35 तक का हमें आर्म होल में टक्स लेना है 1.25 का, और 36 से 45 तक का हमें आर्म होल में टक्स लेना है 1.50, और 46 से प्लस रहेगा तो यहाँ पर 1.75 का टक्स लेना है। तो हमें यहाँ पर 28 से 35 तक का है, तो हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है 1.25 का। तो हमें यहाँ पर 1.25 का यहाँ पर टक्स लेना है। यहाँ पर अब हमें 1.25 का हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर हाफ और एक लाइन, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर अब हमें यहाँ पर 16 तो यहाँ पर अपेक्स है, तो यहाँ से हमें इस वाली लाइन को चेक करेंगे तो ये हमारी कितनी है, ये हमारी लाइन है 5 और 5.5 और एक लाइन जितनी, तो हमें ये लाइन भी उतनी ही चाहिए। तो ये हमारी कहाँ पर आएगी, ये हमारी लाइन यहाँ पर आएगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच नीचे जाना है, इस तरीके से हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। फिर यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से भी हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर हमें यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है। इस तरीके से आर्म होल बनाने के बाद हमें यहाँ पर इस वाले टक्स को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा टक्स फोल्ड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल बन जाएगा, पर हमारा यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल में टक्स लेने के बाद हमारा, तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, तो हमारा आर्म होल तो बैक पार्ट से फ्रंट का छोटा हो जाएगा आर्म होल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर वापस से चेक करना है कि हमारा चेस्ट कितना है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर टक्स को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमें टक्स को फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 और एक लाइन, तो ये हमारी यहाँ पर आएगी इस तरीके से 8 और एक लाइन। तो यहाँ पर ये हमारी फिटिंग वाली लाइन होगी। यहाँ पर 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम टक्स को इस तरीके से निकाल देंगे। तो अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला देंगे पहले। तो ये हमारी यहाँ पर हाफ इंच, तो ये हमारा आर्म होल था पहले का, तो यहाँ पर हम हाफ इंच मार्क करेंगे तो हाफ इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर से हमारा ये आर्म होल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल छोटा या बड़ा नहीं होगा, आप इस तरीके से करेंगे तो। अब हमारा यहाँ पर कितना गैप है 1.25 का, तो हमें यहाँ पर 1.75 का हमें यहाँ पर इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। इस वाली लाइन को हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर
हाफ इंच ऊपर जाना है। अब हमें इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से डार्क कर देंगे। तो आप जब भी आप वन टक्स की ब्लाउज यहाँ पर बनाओगे तो यहाँ से कटिंग नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ से, मैं यहाँ पर आपको लाइन करके दिखाऊंगी, आपको सिर्फ यहाँ से यही कट करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यही कट करना है। आपको यहाँ पर कुछ भी कट नहीं करना है। आपको सिर्फ इस तरीके से यहाँ पर टक्स को इस तरीके से माइनस कर देना, फिर यहाँ से आपको इस तरीके से आर्म होल को कटिंग कर देना है और यहाँ से आपको, यहाँ से ही हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ से हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा सिलाई के लिए। तो ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और यहाँ पर आप फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर हाफ इंच आप इस तरीके से आगे की तरफ हाफ इंच यहाँ पर ले सकती हो। इस तरीके से आप, अगर आप बैक ओपन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमें हुकाई पट्टी नहीं रखनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।